तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी 108 पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन पॉलिसी 2020, या फिर किसी भी वे से आ सकता है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आप एक छोटा सा एसे लिखिए 250 वर्ड में। क्योंकि देखा गया है पीछे आने जो अभी तक आप असाइनमेंट उठा के देख लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सब में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं हम और समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट, जो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे, जो इसरो के भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक कमेटी तैयार करके इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करके 20 साल के बाद इस पे पूरा कमेटी बैठाकर उसके बाद एजुकेशन में क्या क्या सुधार होना चाहिए, किस किस कड़ी पे ध्यान देना चाहिए, तो उस सारे चीज़ पे बनाकर एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसे अप्रूवल मिल गया है 2020 में। तो अभी हमें एग्ज़ाम देना है, इसलिए एग्ज़ाम के भी उसे देखना है। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 31 मई 2019 को। इससे पहले कब कब दिया गया? इससे पहले 3 बार, या आप 2 बोलो तो 2 ही बार दिया गया है। एक 1968 में, उसके बाद 1986 में, और 1992 में जो दिख रहा है उसमें रिवाइज किया गया, इसको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उसमें इन्हेंसमेंट किया गया था। और अभी फाइनली 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनकर तैयार है। तो आप ये तीनों डेट याद रखिएगा, 1968, 1986 और फिर 2020। अब इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ वैसे स्टूडेंट जो स्कूल से वंचित हैं, वो फिर से वापस से स्कूल आ पाएंगे और एजुकेशन पॉलिसी का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये आप पॉइंट को मेंशन कर दीजिएगा, इससे आपका आंसर और भी क्वालिटिव हो जाएगा। एमएचआरडी का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम एमएचआरडी रखा गया था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। इसके जो मिनिस्टर होंगे उसको एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। पहले जो हमारा फॉर्मेट था, जिससे आपने भी हमने भी पढ़ा था, 10+2+3 ऐसे करके फॉर्मेट था। हम लोग 10 पढ़ते थे, उसके बाद 12th करते थे, उसके बाद ग्रेजुएशन करते थे। बट अब जैसे ही ये लागू हो जाएगा तो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5+3+4 ऐसे करके फॉर्मेट हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, बीच में 3 इधर 5, इधर 4, इधर 5 ऐसे करके ये एक नया फॉर्मेट है। चलिए जानते हैं ये 5+3+3+4 कहने का मतलब कि जो 5 पहला वाला है उसका मतलब होता है फाउंडेशन स्टेज। कहने का मतलब कि जो बच्चा 3 से लेके 8 ईयर के बीच का हो, वह बच्चा केजी से लेके 3 क्लास तक पढ़ने जब भी जाएगा तो उसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा। उस टाइम बच्चा का दिमाग बहुत ही क्या कहते हैं ग्रहण करने वाला होता है, नॉलेज ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए उस चीज़ को फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन ही मजबूत हम कर देंगे तो बाकी चीज़ तो ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाएगी, इसलिए फाउंडेशन स्टेज इसको बोला गया है। उसके बाद प्रिपैरेटरी स्टेज बोला गया है। 3 फॉर्मेट को 8 से लेके 11 साल के बीच में रहेगा, और जो अगला 3 है उसका मतलब 11 से 14 तक का मिडिल स्कूल के लिए रहेगा, और लास्ट का 4 जो है उसको सेकेंडरी बोला गया है, जो कि 14 से 18 साल के बीच के रहेगा। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बहुत दिन से मांग चली थी कि NCPFECCE ये जो संस्था है बच्चों के लिए बुक एक कैरिकुलम अलग से डिजाइन करे, तो एनसीईआरटी भी इस पे काम करेगी अगर ये लागू हो गया तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोरम टू बी क्रिएटेड, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एक क्रिएटेड किया जाएगा जो हायर एजुकेशन पे ध्यान देगी कैसे क्या चल रहा है। जैसे कि आपका एक परख नाम की एक पहल शुरू की जाएगी, जिस पे मॉनिटरी सिस्टम बनाई जाएगी, जिससे कि देखा जा सकता है कि क्या क्या एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा डिटेल में हम लिख दिए हैं यहाँ पे। ये सारा पॉइंट आप अगर लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम द क्लास 6 टू ऑनवर्ड, 6 क्लास के बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का व्यवस्था कराया जाएगा। कितना सोचिए, कितना अच्छा हो जाएगा कि 6 क्लास के बच्चे लोग वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, तो इससे एजुकेशन पर हमारा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद देखिए टीचर एजुकेशन के लिए पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टीचर ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर बच्चा क्या पढ़ेगा। इसलिए टीचर के लिए रेगुलर ट्रेनिंग करवाना, टीचिंग मेथड को चेंज करना, डिजिटल वे को इन्वॉल्व करना, ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। तो 2030 तक इस पे भी एक कमेटी बनेगी, उस पे भी आपका 4 साल का बीएड कंपलसरी हो जाएगा। सीटेट जो भी होता है, टेट, ये सारे एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद ही टीचर कोई बन सकता है। तो टीचर को इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बच्चे को हमारा क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। तो डेट्स ऑल, इतना ही सा पूरा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में चैनल पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। थैंक यू।